अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक बोल सकते। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 111। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्याय प्रणाली बैठ के बात कर रहे थे। सब लोगों को इनवाइट ये लोग कर चुके थे कल के लिए। कल संडे थी तो काव्या, सिमी, मानसी, यहाँ तक पल्लवी को भी ये लोग इनवाइट करते हैं। प्रणाली अध्याय से बहुत सारे बात करती है कि कैसे क्या करेंगे, खाना वगैरह जो होते हैं ना, बस सारी चीज़ों की विषय में ये लोग बात करते हैं और काफ़ी लेट भी हो जाती है। अध्या अपनी दी को कॉल करती है, यानी कुहू से थोड़ी बहुत बात करती कि वो ठीक है ना, दवाई वगैरह ठीक से ले। तो कुहू भी बोलती कि इतनी भी फिक्र मत करो बच्चा, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, और बस रेगुलर चेकअप के लिए गई हूँ, इतनी पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रणाली कैसी है? तो प्रणाली से बात करती है। उधर प्रणाली के फ़ोन में भी माँ जो होता है समीक्षा, उसके कॉल आते हैं, थोड़ी बहुत बात वगैरह होती है। प्रणाली पूछती है कि घर पे सब कैसे है। जो समीक्षा वो बोलती है कि घर पे सब नॉर्मल ही है, लेकिन दादाजी का गुस्सा वही का वही। तभी एकदम से प्रणाली बोलती है कि करने दीजिए गुस्सा, गुस्से के साथ रहे और क्या ही कर सकते हैं, मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है, अगर फिर भी वो ना माने तो क्या कर सकते हैं। समीक्षा बोलती है हालात ठीक हो जाएगी एक ना एक दिन। थोड़ी बहुत बात वगैरह होके लेट नाइट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके आखिर डिनर वगैरह करके सो जाते हैं। बाद में सुबह लगभग 8 बजे प्रणाली की नींद टूटती है। जैसे नींद टूटती है वो देखती है अध्या हमेशा की तरह उसकी सीने के साथ चिपक के सोई हुई थी। उसे अच्छी भी लगती है। आखिर कितने पल बाद ये नज़ारा अब वो हर रोज़ जी रही है। उसकी फेस में बहुत प्यारी सी स्माइल थी। वो अध्याय की फोरहेड पे किस करती है और उठती है। उठ के जाके वो शावर लेते हैं और आज प्रणाली ने एक ट्रेडिशनल जो कुर्ती पजामा होता है ना, वो पहनती है, चूड़ीदार पजामा, और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो मैरून कलर की थी और उसकी स्किन वाइटिश थी, तो बढ़िया लग रही थी वो। और ऊपर से अपनी मांग में वो सिंदूर और गले में वही मंगलसूत्र। ये करते हुए वो एक बार अध्या की ओर देखती है। अध्या तब भी नींद में मशरूफ़ थी। फिर वो जाती है किचन की ओर और पहले ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती है दोनों के लिए। थोड़ी देर बाद ही अध्या की नींद टूटती है और वो साइड में हाथ फैलती है तो देखती है यहाँ तो प्रणाली है ही नहीं। तो इधर उधर देखने लगती है, तो देख के उसे वो एहसास हो जाती है कि ये उठ चुकी है और मैडम किचन में है। तो उठती है, वो किचन में नहीं जाती, वो उठते पहले फ्रेश वगैरह होती है और फिर वो अपने बालों को पोंछते पोंछते जाती है किचन की ओर। लेकिन किचन की ओर जाते ही वो सिर्फ प्रणाली की बैक साइड ही देखती है और देख के वो थोड़ी देर के लिए सुन हो जाती है। प्रणाली अपने काम में मगन थी। अध्या बस एक टक उसकी ओर देख रही थी। काफ़ी खूबसूरत और हॉट लग रही थी आज प्रणाली, और प्रणाली की फिगर भी मस्त थी और बैक साइड तो क्या ही बोले। अध्या के हाथ से एक बार वो टॉवल गिर जाती है। थोड़ी सी आहट जैसे ही प्रणाली को महसूस होती है, पीछे पलटती है तो देखती है अध्या वो टॉवल को उठा रही थी। प्रणाली बोली कि गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? अध्या बोलती है कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, बहुत हसीन पल है आज, आज की मॉर्निंग कुछ अलग है। प्रणाली बोलती अलग है? हर रोज़ की तरह आज की भी मॉर्निंग से मैं अलग कैसे हो सकते हो? ठीक है, नहीं नहीं अलग है, अलग नहीं, बहुत ज़्यादा अलग है। प्रणाली बोलती कि क्या हुआ? नींद से उठ के, हाँ अभी तक नींद आँखों से उझल नहीं हुई है क्या? तभी अध्या बोलती कि हाय, नज़ारा अगर इतनी अच्छी हो ना तो नींद को क्या करे, हम खुद ही उछल हो जाए। तभी प्रणाली बोलती कि क्या बकवास कर रही हो, क्या 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 बोल क्या रही हो तुम, तुम्हारी दिमाग ठीक है? तभी अध्या एकदम से जाते बोलते कि देखिए, एक हक मिल सकती है मुझे। प्रणाली बोलती कि मेरे हाथ में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं, मेरे हाथ गंदे, मैं कैसे? तक बोलती कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। दुख अध्या चुपचाप जाती है और टाइटली प्रणाली को हक करती है। प्रणाली बोलती है अध्या, एक तो ना मैं, तुम इतनी टाइटली हक जब भी करती हो ना, मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। छोड़ो भाई, क्या है, मैं तुम्हारी हूँ, कहीं भाग नहीं गई मैं। जाएंगी कहाँ?
जहाँ जहाँ जाएंगी मुझे अपने साथ पाएंगी, जाने का कोई मतलब है ही नहीं। अगर जाना है तो मुझे साथ के लेके जाओ ना। तभी प्रणाली बोलती ये कौन सी मूड में हो तुम, ज़रा बताओ। अध्या बोलती है कि मूड तो ठीक ठाक ही थी, पर आपको इस तरह से देख के पता नहीं मूड का क्या हुआ, कतई जहर लग रही हो आज आप। तभी एकदम से प्रणाली बोलती अच्छा जहर लग रही हूँ मैं, आई मीन इन ए पॉजिटिव वे। अरे यार मतलब इन अच्छी वे है। अगर खुद के बारे में जानना हो ना कि आप कैसे लग रही हो तो थोड़ा झुको। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि क्यों। बोलती कि एक तो ना हाइट का अंतर पता है ना हम दोनों का, तो आपको ही झुकनी पड़ेगी। अब मेरी हाइट तो उतनी है नहीं कि। तभी एकदम से प्रणाली बोलती शुरू हो गई ना तुम्हारी। हाँ, कभी तुम हाइट पे आ जाती हो, कभी तुम कलर पे आ जाती हो। तुम्हारी ये दोनों चीज़ से तुम कब मुझे आज़ाद करोगी, ज़रा ये बोलो। बोलती कि ऐसे कैसे आज़ाद करूँ, आज़ाद करने के लिए थोड़ी ना शादी करी है। देखो शादी तो कर ली, अब निभानी पड़ेगी। प्रणाली बोलती है हाँ तो क्या करना है अब बोलो। देखो मैं चाय बना रही हूँ, बाद में तुम्हारी ये सब चीज़ें सुनते और बाज़ार भी जानी है। याद नहीं है कि हमने सबको इनवाइट करी है लंच पे। तभी अध्या बोलती है हाँ तो ले आऊँगी मैं, इसमें क्या बड़ी बात है, पर अभी जो मैं बोल रही हूँ वो तो करो। प्रणाली बोलती कहते हैं क्यों परेशान कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें। वो बोलती कुछ नहीं, झुको ना थोड़ी। तो प्रणाली बोलती लो झुक गए अब क्या। तो अध्या क्या करती, उसकी सर को पकड़ती है और अपने सीने के साथ रखती है। बोलती अब सुनो। तो प्रणाली बोलती कि क्या सुनो। बोलती अरे दिल की धड़कनें सुनो। तो प्रणाली को महसूस होती कि हाँ काफ़ी अच्छी रफ्तार से भाग रहे उसका दिल की धड़कनें। वो बोलती कि ये क्या है। बोलती कि देखा इतनी खूबसूरत लग रही हो कि देख के ही मेरी दिल भागने लगती है। अब क्या ही करूँ, इतनी खूबसूरत कोई कैसे रह सकती है, मतलब लग सकती है। प्रणाली बोलती हाँ हो गई तुम्हारी सुबह सुबह। बोली बहुत नहीं, मैंने तो बस शुरू ही किया है। प्रणाली उसे घूर के देखते हुए बोलती अच्छा अब क्या करनी है, मैं तुम्हारे साथ बेड पे चलूँ, ये चाहती हो तुम। अध्या बोलती कि मैंने ऐसा ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ मेन टॉपिक क्या थी तुम्हारी बच जाती है, पहले ना अपनी ये चीज़ सॉर्ट आउट करो ठीक है, फिर आना मेरे पास अपनी रोमांटिक मोड पे। चलो ब्रेकफास्ट करते चुपचाप, नो मस्ती। अध्या बेचारी की तरह उसकी ओर देखती है और वो अपने टॉवल को पकड़ती हुई फिर से अपने कमरे में आती है। प्रणाली हंसती है और बोलती कि पागल, पता नहीं एक तो इसकी शर्म और हया छूटते नहीं है कि पता नहीं क्या ही करूँ मैं इसका। वो ब्रेकफास्ट प्रॉपर बना के रूम में आती है। अध्या चुपचाप बैठी हुई थी, फ़ोन में कुछ कर रही थी। तो प्रणाली आते हुए बोलती कि अब क्या खाना भी मैं अपने हाथों से खिलाऊं। तो अध्या बोलती कि वैसे आइडिया अच्छी है, चाहो तो खिला सकती हो, एक्सचेंज कर लेते हैं ना, आप मुझे खिलाओ मैं आपको खिलाती हूँ बराबर। प्रणाली बोलती है वाह सही है, नहीं मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ, तुम अपना देखो। अध्या बोलती कि खिला तो सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। तो वो ना एकदम से बच्चों जैसी फेस कर लेती। तो प्रणाली बोलती है देखो अब अगर मैं कुछ बोलूँगी ना तो फिर तुम बोलोगी मुझे। तात्या बोलती है तो क्या हुआ, हाँ खिला तो सकते हो ना, मैं बोल तो रही हूँ कि आप मुझे खिलाओ मैं आपको खिलाती हूँ। प्रणाली बोलती है ठीक है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा जिद करने लगी हो। बोलती कि हाँ तो और नहीं तो क्या, मेरा हक है। अब देखो अब वाइफ हो तो कुछ कुछ चीज़ें तो मैं फरमाइश कर ही सकती हूँ ना, तो पूरा तो करोगी। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि नहीं सही है, पहले अब हम ब्रेकफास्ट करें। तो दोनों बात करते करते ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते ही प्रणाली और अध्याय की दोनों के फ़ोन इकट्ठे बज उठते हैं। तो प्रणाली अध्याय की फेस दिखती है, अध्याय प्रणाली की फेस। प्रणाली बोलती कि मानसी, अध्याय बोलती कि मेरे पास आई एम श्योर सिमी का कॉल आई होगी। और दोनों ही देखते हैं और एग्जैक्टली सेम डिट्टो, प्रणाली की फ़ोन में मानसी का कॉल और अध्याय की फ़ोन में सिमी की। दोनों ही फ़ोन उठाते हैं और दोनों तरफ से सिमी अध्याय को बोलती कि अरे यार
इनवाइट तो कर लिया यार, पर सुबह का क्या करूँ यार। बोल लेते तो सुबह सुबह आ जाते, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब इकट्ठे कर लेते यार। तूने कुछ बताया नहीं, सिर्फ कल ये बोल दिया कि लंच पे आ जाना। दूसरी ओर जो मानसी है वो प्रणाली से बोलती है कि गुड मॉर्निंग, उठ गई। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी आलिया आ जाऊँ तो मदद वगैरह कर दूँगी। प्रणाली अध्यय की फेस की ओर देखती है और अध्यय प्रणाली को, दोनों हंस पड़ते हैं। एकदम से सिमी बोलती, अरे ऐसा कौन सा जोक मार दिया भाई मैंने। हाँ, क्या क्या हो गई है। अरे हंस क्यों रही है, अरे बोल तो सही। उधर मानसी भी एकदम से बोलती कि मैं मदद करने के लिए बोली है, कुछ और करने के लिए नहीं बोली हूँ। क्या मतलब यार, इस तरह से हंसने का क्या रीज़न है। तभी प्रणाली बोलती कि चल तुम आ जाओ, बात के बाद में बताएंगे। और अध्या भी बोलती कि हाँ हाँ आजा, आजा तू, तुझे तेरी जब मन करे तू आ सकती है। सिमी बोलती कि बड़ी अजीब बात है, चल मैं आके तुझसे पूछती हूँ। ऐसे ही दोनों इकट्ठे भी कॉल कट करते हैं। प्रणाली बोलती कि ये दोनों ना, तभी अध्या बोलती कि हाँ ना, दोनों सेम, मतलब इन दोनों का मतलब सेम टाइम पे कॉल करना होती है। ठीक है चलो अब कोई बात नहीं, अब चले बाज़ार। अध्या बोलती कि हाँ, पर ऐसे जाओगे तो कहीं आपको नज़र ना लग जाए, थोड़ी काला टीका वगैरह लगा दो। तभी प्रणाली अध्या बोलती, अध्या बस भी करो। तो ये लोग पहले तो ब्रेकफास्ट करे थे, वो प्लेट वगैरह सब सॉर्ट आउट करके ये लोग बाज़ार की ओर जाते, कुछ कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो लेके आते हैं। और ये लोग जैसे ही आते हैं, जो पहले मानसी आती है, मानसी आके दोनों से मिलती है, तो मानसी भी प्रणाली की ओर देखी बोलती है बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज। तभी अध्या बोलती कि देखा ना, आज सच में ना आपको भी लग रही है ना, मैंने भी इनको बोली है पर इन्होंने बात नहीं समझी। तभी एकदम से जो प्रणाली बोलती है तुम चुप करोगी। तो ये तीनों ही आपस में बात करते हैं और प्रणाली काम कर रही थी किचन में, और तब तक फिर से कॉलिंग बेल होती है डोर पे। अध्या जाती है, डोर ओपन करता है और सिमी आके उसे टाइटली हक कर लेते है और बोलती है हाय मिस यू यार। अध्या बोलती है अबे छोड़। तभी पीछे से एकदम से राजू भी आता है बड़े दिन बाद। राजू को देख के अध्या थोड़ी सी शॉक्ड होती है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत महीने हो गए थे वो राजू से मिली नहीं थी। राजू उसे देख के उसे साइड हक करता, बोलती कि कैसा है। अध्या बोलती तू कहाँ से आया। ये यार मैं कुछ ही दिन पहले आई हूँ, नैनीताल गई थी मम्मी के साथ, तो वहाँ पे मेरी नानू की तबीयत ख़राब थी तो वहाँ पे रह गए थे हम कुछ महीने के लिए, तो अब आया हूँ मैं। और हाँ कुछ कुछ चीज़ें सुना यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ी अजीब है मेरे लिए, क्योंकि रास्ते में सिमी ने बहुत सारी चीज़ें बताया है मुझे। यार मैं कभी, तभी एकदम से अध्याय होती कि मतलब मैं समझी नहीं, सिमी क्या बताया तुझे। तो बोलते कि वो मैंने तेरी और प्रणाली दी के बारे में बताया कि क्यों, मतलब तुम दोनों का वो रिश्ता और शादी भी। अध्या बोली हाँ तो क्या हुआ इसमें, क्या तुझे कोई इशू है। जो राजू है बोलती कि नहीं नहीं इशू नहीं है यार, पर मेरे लिए थोड़ा सा अजीब है बस। वो बोलती कि तो इसका मतलब क्या समझूं मैं। तभी राजू बोलती कि कुछ नहीं, छोड़ना तू, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्या हम अंदर आ सकते हैं। तभी बोलती हाँ हाँ ज़रूर। जैसे ये लोग एंटर करते हैं तो मानसी सिमी से मिलती है, दोनों में हाई हेलो होता है, और जो प्रणाली भी सिमी से मिलती है, सिमी जाके प्रणाली को हक करती है, तो उधर प्रणाली राजू को देख के थोड़ी सी वो होती है कि ये कहाँ से आ गया। राजू भी जो प्रणाली को देख के थोड़ा सा वो हेजिटेशन फील कर रहा था, या फिर पता नहीं ऑकवर्ड फील कर रहा था, शायद पूरी तरह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। प्रणाली से वो प्रॉपर बात नहीं कर रहा था, सिर्फ सिमी और अध्या से ही बात कर रहा था वो। अध्या कुछ कुछ चीज़ें समझती है और वो बोलती है देख आई कैन अंडरस्टैंड, एकदम से पता चले तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते, पर जब प्यार की जादू चलती है ना, तो दुनिया में और किसी की चीज़ या ध्यान
होते ही नहीं है कि लड़का क्या लड़की, क्या जात क्या पात, कुछ नहीं यार, बस प्यार का जादू चलती है। और हो गई मुझे इनसे प्यार और इनको मुझसे। बस हमने उस प्यार को मुकम्मल करी है शादी करके। तेरे लिए थोड़ी सी ऑकवर्ड है, पर आई होप कि तू प्यार की, हमारे रिश्तों की, हमारी जो रिश्ता है उसको रिस्पेक्ट करे। तभी राजू कुछ नहीं बोलता कि हमें आई कैन अंडरस्टैंड यार, इतनी भी वो नहीं हूँ मैं नैरो माइंडेड। यहाँ पे ये लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। सिम्मी जो मानसी है ये मिल के प्रणाली की मदद कर रही है। प्रणाली पूरे किचन के काम वगैरह कर रही थी और इधर अध्या राजू से बात कर रही थी कि इतने दिन कहाँ थे, क्या हुआ, प्रॉपर वो बात वगैरह कर रहे थे और अपनी और प्रणाली के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बता रही थी। राजू थोड़ी बहुत चुप होके बस सुन रहा था अध्या की बातें। और तभी एकदम से कॉलिंग बेल होती है। जैसे कॉलिंग बेल बजती है अध्या उठती है और अध्या भी प्रॉपर रेडी हो चुकी थी तब तक। वो उठती है, वो डोर ओपन करती है। जैसे ओपन करती है वहाँ से काव्या के साथ पल्लवी आती है। अध्या धोनी की ओर देखती है और बोलती है दोनों साथ में, क्या बात है। पल्लवी बोलती है नहीं नहीं, दोनों साथ में नहीं, मैं तो बस नीचे आके एकदम से लिफ्ट ओपन करूँगी और ये मैडम पीछे से आई और हेलो बोली, तो मैंने बोला कि सही है, सही टाइम है, तो साथ में आ गए। अच्छा ठीक है आइए। तो इधर से जो काव्या है वो एक फ्लावर की वो बुके लाती है और वो बुके एकदम से अध्या की ओर देती है, आगे बढ़ाती है। रोज़ की बुके थी और बोलती है ये आपके लिए। प्रणाली उस वक्त कुछ कहने के लिए शायद अध्या के पास आ रही थी, तो वो देखती है कि अध्या ठीक काव्या के सामने थी, बगल में पल्लवी खड़ी हुई और काव्या बड़ी प्यार से वो रोज़ की बुके दे रही थी। एकदम से प्रणाली बोलती कि वैसे इनवाइट तो हम दोनों ने किया है, रोज़ सिर्फ अध्या को, दिस इज़ नॉट फेयर। काव्या अपनी नज़र को थोड़ी सी साइड करती है जो पीछे प्रणाली खड़ी थी। पल्लवी एक नज़र प्रणाली की ओर देखती। प्रणाली अलग ही तशन में थी। वो क्वेश्चन तो बहुत अच्छी करी है, इनवाइट तो दोनों ने साथ में मिलके किए थे, फिर खास करके अध्या के लिए रोज़ बुके लाना थोड़ी सी तो अलग थी। काव्या एकदम से बोलती कि वो एक्चुअली वो इनको दूं और आपको दूं एक ही तो बात है। प्रणाली आती है, पहले वो आके जो पल्लवी थे उसे साइड हक करती है और फिर काव्या के पास जाती है और वो अपनी एक हाथ आगे करती है हैंडशेक के लिए। काव्या उसकी हाथ पकड़ती है। प्रणाली उसकी हाथ को पकड़ते हुए बोलती है नहीं एक बात नहीं है, जब हमने दोनों मिल के आपको इनवाइट करे तो ये रोज़ बुके भी हम दोनों को एक साथ देनी चाहिए आपको। क्यों पल्लवी? पल्लवी तो चुप रहती है। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ये प्रणाली की क्या मसला है और ये कहना क्या चाहती है, इसकी इंटेंशन क्या है। क्योंकि प्रणाली की फेस एक्सप्रेशन, बोलने की तरीका अलग ही तशन में थी। वो बस ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ये बोल क्या रही है। दूसरी ओर जो काव्या थी वो एकदम से वो बोलती कि हाँ हाँ वाई नॉट, एक्चुअली दोनों के लिए है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि पहले डिसाइड करिए, आप अपनी ही बातों से मुकर रही है। पहले तो आप ये बोलती कि ये अध्या की है और जैसे ही मैंने पूछी तो मेरी भी हो गई, ये तो गलत बात है। पल्लवी एक बार काव्या की ओर देखती और एक बार प्रणाली की ओर, मन ही मन बोलती कि ये मैडम की तेवर तो आज कुछ अलग ही है। और वो एकदम से आती है प्रणाली के पास और बोलती है ऐसे गेस्ट को इनवाइट करके लंच के लिए बाहर से थोड़ी ना बातचीत करते हैं, ये तो तौहीन है हमारी, अंदर तो बुलाइए भाभी जी। प्रणाली की ध्यान एकदम से पल्लवी की ओर जाती है और पल्लवी की इंटेंशन यही थी कि माहौल को थोड़ा लाइट करनी होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से भाग चुकी है प्रणाली कौन से अवतार में है, और वो कर भी लेती है। प्रणाली बोलती कि हाँ हाँ आइए आइए। ये दोनों को लेके हॉल की ओर जाती है और जाती है वहाँ पे मानसी, सिमी, राजू बैठे हुए थे अध्या के साथ। मतलब तीनों आपस में बात कर रहे थे और ये लोग जाते हैं, बैठते हैं, परिचित कराते हैं अपने अपने फ्रेंड्स से, अध्या और प्रणाली मिलके।
सब मिलते हैं और वहाँ पे प्रणाली और अध्या जाके जूस वगैरह ले आते हैं सबके लिए और देते हैं। काव्या जूस पीते पीते काव्या की जो निगाहें है वो अध्या से हट ही नहीं रही थी। अध्या एक लाइट येलो कलर के कुछ पहनी थी टी शर्ट, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो वो जूस तो पी रही थी पर निगाहें सिर्फ अध्या की ओर थी। प्रणाली ये चीज़ देख रही थी। एक्चुअली प्रणाली बस उसी को ही ऑब्जर्व कर रही थी। मानसी देखती कि अध्या की नज़र प्रणाली की ओर थी, लेकिन प्रणाली की नज़र अध्या की ओर नहीं थी। उसकी नज़र सिर्फ काव्या की ओर ही टिकी थी। मानसी उठती है, प्रणाली के पास आते हुए बोलती है तेरी तबीयत ठीक है? तो ये क्यों, क्या हुआ? बोलती है नहीं, तेरी निगाहें कहीं और है, क्या हुआ? तभी वो बोलती है यही तो वो है जिसके बारे में तुझसे बात करी थी, मिस डॉक्टर काव्या। तभी मानसी काव्या की ओर दिखती और काव्या की निगाहें अब भी अध्या की ओर ही टिकी हुई थी। मानसी थोड़ी देर तक देखते होती कि यार इसकी देखने की तरीका तो वाकई में मतलब मैं। तभी प्रणाली उसको टोकते हुए बोलती कि हाँ यही तो, मैं अध्या को एडमायर तरीके से देख सकती हूँ, दैट बिकॉज आई लव हर। वाई शी लुक एट दिस वे, मेरी क्वेश्चन तो वही है। मानसी बोलती कि देख तू ना कहीं कहीं मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हो जा, इतने सारे लोगों को इनवाइट करके ऐसे रिएक्शन मत दे जैसे तैसे हो, अगर कर कुछ है भी तो पता चल जाएगी, तू रिलैक्स रहे। ये बीच बीच में ना तू अलग टोन में जा रही है, कब से देख रही हूँ। प्रणाली कुछ नहीं बोलती। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात करते करते वक्त बीतने लगते हैं। लंच की टाइम होती है, खाना वगैरह सब परोसे जाते हैं। ये लोग जाते हैं टेबल पे, सब इकट्ठे बैठ के खाना वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं। अध्या के एक साइड पे पल्लवी बैठी थी तो दूसरे साइड पे सिम्मी के बगल में मानसी के साथ प्रणाली, और प्रणाली की एकदम से दूसरे साइड पे काव्या बैठी थी। काव्या अध्या की रूबरू ऑपोजिट साइड बैठी थी और ये लोग इकट्ठे जो है खाना वगैरह खा रहे थे। काव्या खाती तो है लेकिन उसकी निगाहें जैसे अध्या के ऊपर से जा ही नहीं रही थी। प्रणाली वो अपनी तरीके से क्या, वो अपनी चीज़ों में ध्यान कहाँ देती है, वो उसकी ध्यान सिर्फ काव्या पे थी। इधर पल्लवी एक बार प्रणाली की ओर देखती और एक बार जो है अध्याय की ओर देख रही थी, और एक बार वह काव्या की ओर भी देखती। तो वो बोलती ये डॉक्टर साहिबा ना बेड़ागर करके रखी है, और ये अपनी नज़र हटाओ यार। लेकिन वो बोल भी नहीं सकती इतनी ओपन तरीके से, और वो बड़ी घूर के अध्याय की ओर देख रही थी। अब अध्याय इन सारी चीज़ों से उसे पता कहाँ थी, उसे कुछ नहीं पता थी, बेखबर थी वो तो मासूम थी, बस अपनी वाइफ को एडमायर कर रही थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज उसे भनक तक नहीं है कि इसकी वाइफ की दिमाग में चल क्या रही है, जो तशन में तो आ चुके थे। तभी काव्या खाते खाते बोलती कि नाइस खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पाथ्या जी आपने बनाई है क्या? मैंने सुना है कि आप भी बहुत अच्छे खासे खाना बना लेती हो। प्रणाली बस एक टक देख रही थी। अध्या बोलती है अरे वो, तभी एकदम से प्रणाली अध्या को टोकते हुए बोलती कि मुझे लग रही है, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि आपको स्पेशली अध्या की हाथ के ही खाना खानी थी। पल्लवी तो खा रही थी, उसे हिचकी एकदम से आने लगती है थोड़ी सी। तो जो अध्या थी वो बोलती कि अरे पानी पी लो ना, क्या है। वो पानी पी रही थी, और इधर जिस तरह से जो प्रणाली की सवाल थी थोड़ी तो हटके थी। काव्या एक बार प्रणाली की ओर देखती है तो दोनों की आंखों में एक अलग सी तशम थी। इधर पल्लवी पानी पीते पीते दोनों की ओर देखते हुए बोलती कि हे भगवान, मैं यहाँ लंच के इनविटेशन पे आई हूँ या फिर महायुद्ध देखने। और ये बंदी, वो अध्याय की ओर देख कर बोलती है ये बंदी पूरी दुनिया से बेखबर होके कितनी आराम से बैठी है। बेटा बहुत बुरी फंसने वाली हो तुम, तुम्हारी जो हालत होने वाली है ना, मैं भी नहीं बचा सकती इस हालत में अभी। तभी एकदम से अध्याय उसकी ओर देख होती है आप मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही हो, मैंने क्या किया?
पल्लवी थोड़ी सी झुकते हुए थी, संभल जाओ, कल ही बोली थी अपनी कुछ लगाम लगाओ, अपनी बीवी को संभालो। बेटा आगे जो होने वाली है ना, तुम इतनी मासूम कैसे हो सकती हो कि अपनी बीवी की हरकतों को पहचान नहीं सको यार। ये क्या बोल रही हो आप, वो नॉर्मल है। मैं उनकी किस चीज़, तभी पल्लवी अपनी हाथ सर पे हाथ मारते बोलती है कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ लंच करने आई हूँ, मैं लंच करूँगी और चलती बनूँगी, आगे जो भी हो वो तुम्हारी मैटर है। मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें अलर्ट नहीं किए। आत्या को कुछ समझ आ ही नहीं रही थी, वो थी पता नहीं क्या क्या बात करते रहो तो खाने लगते। काव्या चुप थी। प्रणाली फिर से बोलती कि अरे आपने जवाब नहीं दिया, अरे जवाब तो दीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रही कि आपको सिर्फ उन्हीं के हाथ की खाना खाने की इच्छा थी। तभी एकदम से काव्या बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैंने एक बार सुनी थी कि ये वैसे जित बना नहीं सकती ठीक है, पर जितनी भी बनाती है बेहद अच्छी बनाती है। ठीक है अच्छा। तभी एकदम से आध्या बोलती है अरे नहीं नहीं, मैं उतनी अच्छे तरीके से खाना नहीं बना सकती, ये सारी चीज़ प्रणाली जी ने किया। काव्या बोलती कि ओह अच्छा, हाँ बहुत अच्छी है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि मुझे ऐसा फिर से क्यों लग रही है कि आप ये दिल से नहीं बोल रही हो। इसका सवाल जवाब ही अलग टोन में थे। अब तो सिमी भी नोट करती कि आज पता नहीं प्रणाली दी किस हुए में बात कर रही है। वो एकदम से आध्या को कोने माथा आध्या बोलती कि क्या है। वो थी एक बात बता, ये प्रणाली दी को क्या हुई है, इस टोन में क्यों बात कर रही है। बोलती कि कौन सी टोन में, ये आप दोनों को, क्योंकि पल्लवी भी के अध्याय की ओर ही देख रही थी तो वो दोनों की ओर देख के बोलती आप दोनों को हो क्या गई है, वो नॉर्मल ही तो है। सिमी पल्लवी की ओर देखती है, पल्लवी सिमी की ओर देखती है, तो पल्लवी बोलती है इसको समझाने का कोई मतलब है ही नहीं, छोड़ो, जब इसके सर पे फोड़ेंगे ना चीज़ें तब इसको समझ आएगी, तब ये बोलेगी अच्छा ये वजह थी। सिमी कुछ कुछ चीज़ें भाप लेती है और अब उसकी निगाहें काव्या की ओर थी। सिमी को पहले ही कुछ कुछ चीज़ें अजीब लगी थी पर वो उतनी ध्यान में दिए नहीं कभी, तो वो अब काव्या की ओर देख रही थी। इधर एकदम से काव्या बोलती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वाकई में आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है और थैंक यू सो मच, मुझे ये अवसर मिली कि आपकी हाथ के जायका को टेस्ट करूं, धन्यवाद। प्रणाली बोलती कि जी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, आप आत्या की दोस्त हो तो मेरी वाइफ की अगर कोई दोस्त है तो उस हिसाब से मेरी भी कोई जिम्मेदारी तो बनती है, तो दोस्ती के नाते तो इनवाइट कर ही सकते। खाइए खाइए, कुछ चीज़ चाहिए तो ज़रूर। तभी एकदम से काव्या बोलती कि नहीं वो पेट भर गई है। होती कि बातों से या फिर से जो सिमी पल्लवी दोनों का जो है प्रणाली की ओर देखती है। अब जो थे मानसी प्रणाली को बोलती है कि ठंड हो जाओ, रिलैक्स, तुम अलग दिशा में चली जा रही हो सबके सामने, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड को। प्रणाली चुप हो जाती है। काव्या को समझ नहीं आ रही थी कि ये इस तरह से बात क्यों कर रही है, और काव्या भी तो कम नहीं थी, वो खाना खाने आई थी, चुपचाप अपना खाना खाएगी, बात वगैरह करेगी, चलती बनेगी, लेकिन उसकी निगाहें अध्याय से हट ही नहीं रही थी। वो भी अलग टोन में बात कर रही थी। जैसे ही लंच वगैरह ख़त्म होते हैं ये लोग जाके हॉल में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, खाने के बाद थोड़ा रेस्ट होता है ना, तो बैठते हैं बातें वगैरह करने लगते हैं। जो अध्याय है वो प्रणाली की मदद कर रही थी। सिमी, मानसी, राजू, काव्या, पल्लवी, ये लोग इकट्ठे सारे मिलकर बात कर रहे थे। प्रणाली अकेले काम कर रही थी तो अध्याय उठ के जाती है तो मदद करती है, तो प्रणाली बोलती है क्या ज़रूरत है, मैं कर रही हूँ ना। तभी अध्याय बोलती है वैसे भी मैंने थका दिया आपको ये सब करने के लिए, आई एम सॉरी, मुझे समझना चाहिए कि आप बहुत सारे काम करते हो घर के, मुझे इतने सारे लोगों को इनवाइट नहीं करनी थी, हम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी प्रणाली, ये दोनों किचन में ही थे, प्रणाली एकदम से अध्या को हक करते हैं, वो साइड हक करती है। देखिए पागल हो क्या, इस बार इसके लिए सॉरी कौन बोलते हैं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और 2-3 लोग ही तो है, कितने सारे लोगों को इनवाइट किया तुमने, इतना भी वो मत करो, इट्स टोटली फाइन। 2 लोगों के लिए खाना वैसे भी हम बना लेते तो 4-5 एक्स्ट्रा
और बना लिए तो क्या बड़ी बात हो गई अध्या, इतनी भी मायूस होने की कोई बात नहीं है। तभी अध्या बोली नहीं, इतना सारा काम करने पड़ी, सुबह से लगी पड़ी हो आप, सॉरी ना। बोलती इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। अध्या क्या करती है, थोड़ी सी पीछे होती है और प्रणाली के हाथों को एकदम से चूम लेती है। होती कि वैसे खाना बहुत अच्छी बनाई है। प्रणाली स्माइल पास करते हुए बोलती अच्छा तो खाना अच्छा बनाने की ये तोहफा है। बोलती कि वैसे एक और दे सकते हैं पर इतने सारे लोगों के सामने कैसे दूँ। प्रणाली हंसते हुए बोली कि छोड़ो तुमसे कुछ ना होगी, तुम जाओ अपने दोस्तों से बात करो। तभी अध्या एकदम से उसके हाथ पकड़ते बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, मुझसे कुछ नहीं होगी मतलब क्या है। प्रणाली बोली कि वही जो तुम समझ रही हो। अध्या बोली कि देखिए ये गलत बात है। प्रणाली बोली हाँ गलत है तो गलत ही सही, सो व्हाट, जाओ बात करो, मैं ये क्लीन अप करके आती हूँ। अध्या को ये चीज़ एकदम से चुप थी कि तुमसे कुछ नहीं होगी। वो क्या करती है, प्रणाली को खींचते हुए अपनी ओर एकदम से पलटती है। प्रणाली शॉक तो बोली अध्या क्या हुआ। लेकिन वो पूरी बात कंप्लीट करे मतलब करती ही कि तब तक अध्या क्या करती है, एकदम से पहले तो वो उसके हाथ को पकड़ती और अपनी ओर थोड़ी सी खींचती। खींचने से प्रणाली थोड़ी झुक जाती है और अध्या सीधी उसके होठ पे एकदम से किस करने लगती है। लगभग 2 मिनट अध्या उसे किस कर रही थी, वो छोड़ नहीं रही थी, उस पर से नेक पे हाथ डाल दिए थे। अब प्रणाली की सांस फूलने लगती, वो छोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन अध्या छोड़ती कहाँ है। और तभी जो काव्या थी वो देख रही थी कि अध्या थोड़ी थोड़ी मदद तो कर रही थी, वो आ रही थी, टेबल से प्लेट वगैरह उठा रही थी, जा रही थी। काफ़ी बार वो ऐसे कर रही थी ना, लेकिन अब थोड़ी देर तक वो नहीं आ रही थी। काव्या को एकदम से उठती है, पल्लवी बोलती है कहाँ जा रही हो। बोलती है नहीं बस यहीं पे। और वो जाती है, जाते जाते वो एक साइड पे खड़ी हो जाती है जहाँ से किचन का पूरा एरिया नज़र आ रहे थे। इधर जैसे वो उस साइड पे देखती, उसकी नज़र भी एकदम से अध्या और प्रणाली की ओर पड़ती है। प्रणाली खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अध्या छोड़ नहीं रही थी, वो बस किस किए जा रही थी। एकदम से प्रणाली खुद को छुड़ाते छुड़ाते काव्या की ओर उसकी नज़र जाती, क्योंकि प्रणाली का फेस काव्या की ओर थी। अध्या की बैक साइड देख रही थी काव्या। जैसे ही प्रणाली काव्या को देखती, काव्या उस सीन को देख के उसे कुछ तो हो रही थी, वो एकदम से अपनी मुट्ठी कंच लेती है। ये चीज़ प्रणाली देख लेती है। अब जो प्रणाली छूटने की कोशिश कर रही थी अब वो बंद कर दी थी। वो एकदम से क्या करती है, अध्या को अपनी ओर थोड़ा सा और पुल करती है। अब वो क्या करती है, उसकी फेस को जो काव्या है उसकी बैक साइड मतलब वो पलट जाती है। अब काव्या अध्या की फेस देख सकती है और प्रणाली की बैक साइड। प्रणाली एकदम से अध्या को किचन की साइड से वहाँ पे दीवार के साथ लगाती और एकदम से उसे किस किए जा रही थी। अब उसकी चीज़ अलग हो गई थी और वहाँ पे काव्या बस खड़ी होकर देख ही रही थी और अध्या पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। प्रणाली क्या करती, एकदम से उसकी नेक पे जाती है, वहाँ पे वो किस किए जा रही थी, हल्की सी बाइट करती है जिससे अध्या होती कि हाँ आराम से, क्या कर रही हो, जो तुमने शुरू किया वो ख़त्म कर रहे हैं। और बस उसे किस कर ही रही थी। अब ये काव्या को ये चीज़ वो देख ही नहीं पा रही थी कि वो एकदम से पलटती और चुपचाप आके बैठ जाती है हॉल में पल्लवी के पास। इधर जो प्रणाली है वो थोड़ी देर और किस करते करते और फिर से पलटती है अध्या को, और इस बार जब वो पीछे की ओर देखती है तो देखती है काव्या है नहीं। अध्या की सांसें फूल रही थी तो एकदम से थोड़ी सी पीछे हो जाती होती, ये क्या थी। प्रणाली बोलती कि वही जो तुम्हें चाहिए थी, जो तुम करना चाहती थी। अध्या बोलती कि क्या कर दिया, पूरी बॉडी मेरी। तो बोलती कि रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ, अभी फ़िलहाल घर पे बहुत सारे लोग हैं। अध्या बोलती कि कैसे कंट्रोल करूं। प्रणाली बोलती कि कर लो। प्रणाली अपने काम करने लगती है। अध्या अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए थोड़ी देर खड़ी रहती है वहाँ पे और फिर वो हॉल में आ जाती है। उधर काव्या, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी
और वो चुपचाप जाके पल्लवी की साइड पे बैठती है। पल्लवी एकदम से पूछती कहाँ गई थी। काव्या चुप रहती है, जवाब नहीं दे रही थी। पल्लवी बोलती आर यू ओके काव्या। काव्या बोलती है हाँ वो मैं ठीक हूँ। तो उसकी वॉइस थोड़ी सी हर्ष हो चुकी थी। पल्लवी को समझ नहीं आती, वो ज़्यादा पूछती नहीं है। उधर जो प्रणाली थी वो पूरा किचन के काम ख़त्म करके ये लोग आते हॉल में बैठते, फिर से आपस में बात करने लगते हैं। प्रणाली देखती कि काव्या की फेस एक्सप्रेशन चेंज हो चुकी थी। प्रणाली की फेस पे एक तीखी सी मुस्कान थी। इस मुस्कान की राज किसी को नहीं पता थी। वो अध्या से बात कर रही थी। अध्या बस टिमटिमाती आंखों से अपनी वाइफ को घूरे जा रही थी। आखिर कुछ देर पहले जो मोमेंट हुई थी काफ़ी अच्छी तो थी, उसके दिल के अरमाने जग चुके थे। इधर बात करते करते एकदम से जो प्रणाली है वो काव्या की ओर देखते देखते बोलती है अच्छा बोलती कि आप सिंगल हो। काव्या प्रणाली की ओर देखते और बोलती है जी। बोलती हाँ आई मीन आप सिंगल हो। बोलती हाँ फिलहाल तो वही है। देखिए अच्छा वैसे आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, मतलब लव मैरिज या। बोली लव वर्ड यूज़ करते करते वो एक गहरी सांस फेंकती है। प्रणाली की नज़र सिर्फ उसकी ओर ही थी। काव्या बोलती कि लव प्यार तो एक ही बार होता है जो शायद मैं कर चुकी हूँ। अंजाम कुछ नहीं है, बस कर लिया है जाने अनजाने में, बाकी आगे का कुछ पता नहीं है। जैसे ये सुनती है प्रणाली वो एकदम से अपनी मुट्ठी गंज लेती है, क्योंकि वो भाप ली थी कि वो किसके बारे में बात कर रही है। अध्या एकदम से मुस्कुराते होती कि अच्छा तो आप भी किसी से प्यार करते हो, कौन है वो, मतलब आपके जैसे डॉक्टर या कुछ और। अरे कभी हमसे भी मिला दीजिएगा। एकदम से काव्या अध्या की ओर देखती है। अब वो जो जिस वे में अध्या की ओर देखती है ना, एक नमी सी आ गई थी उसकी आंखों में। एकदम से प्रणाली बोलती कि अरे बस आपके लव के बारे में पूछा है, आप तो मायूस हो गई, क्या हो गई है। काव्या कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि नहीं वो कुछ नहीं, मैं तो वॉशरूम की तरह। तभी प्रणाली बोलती हाँ साइड में है जाइए। काव्या उठती है, वॉशरूम की साइड पे जाती है। इधर प्रणाली कुछ सोचते हुए काव्या के पीछे पीछे आती है। काव्या जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है उसके सामने सीधा प्रणाली खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की सामने थी, ऑपोजिट। प्रणाली एक टक अध्या जो है काव्या की ओर देख रही थी। काव्या बोलती कि सॉरी आपको कुछ चाहिए। वो बोलती कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस एक सवाल। काव्या बोलती कि हाँ पूछिए। बोलती कि जिस प्यार के बारे में बात कर रही थी आप, क्या वो अध्या है। काव्या चुप। वो अपनी नज़रों को झुका लेती है और बोलती कि वो एक्चुअली मेरे फ़ोन में कॉल आई है, मुझे हॉस्पिटल जानी है। बस ये बोल के वो चुपचाप प्रणाली को इग्नोर करके वहाँ से चुपचाप चली आती है। हॉल में आती है, वो पल्लवी को भी वही आंसर दे के बोलती कि वो हॉस्पिटल से कॉल आई है, मुझे जानी पड़ेगी। वो चुपचाप से निकल जाती है। प्रणाली को उसके जवाब मिल चुकी थी। आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट गाइस।